मैं इस तरह से देखता हूं कि जमहूरियत अब आहिस्ते आहिस्ते लगता है कि वहां सांस लेगी, क्योंकि पहली बार इतिहास में यह हुआ है कि किसी राज्य को यूटी में बदल दिया गया हो, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया हो और दिल्ली डायरेक्टली राज कर रही हो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को में छेड़छाड़ हुई और छेड़छाड़ करने के बाद उसमें जो डेवलपमेंट के लिए कहा गया था, डेवलपमेंट जीरो है, लोग परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और गवर्नर साहब के अंडर में भयानक करप्शन है। वहाँ ठेका पट्टा भी खूब अपने अपने लोगों को दिया जा रहा है, किसी रूल को फॉलो नहीं किया। ये सब हम वहाँ देख करके आए और आवाम तैयार है। आज पहले चरण का चुनाव है, आवाम तैयार है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को वोट करें। वोट के माध्यम से वो अपने जमहूरियत का और जमहूरी निज़ाम को दुरुस्त करने का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के मामलात में हमेशा ये याद रखिए कि चलिए उसके पास एक स्पेशल स्टेटस था, आपने हटाया, लेकिन उसको राज्य का दर्जा तो देना ही पड़ेगा। अब यूटी कैसे बना सकते हैं? तो यह भी हम लोग का डिमांड है और यह भी जो चुनाव हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हो रहा है। इस तरह से तो चलेगा नहीं, लेकिन खैर आज पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता इन सच्चाइयों को, अपनी तकलीफों से निजात हासिल करने के लिए आज वोट कर रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का एजेंडा ये है कि इलेक्शन के बाद टेररिस्ट को रिलीज कर देंगे। अमित शाह जी क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं और किस तरह से देश और समाज को चला रहे हैं वो दुनिया को मालूम है। लूर है उनको गवर्नेंस करने का, देश कैसे चलता है। ये बहुआयामी देश और एकता है, बहुलतावादी देश, जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी इज्जत की जाती है। ऐसे देश को चलाने का उनको लूर तो है नहीं। यूसीसी आएगा, हम लोग लाएंगे, ये अर्जुन मेघवाल जो करना है वो करे। इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और इस अलायंस को जितना परेशान करना है करें और पहले मसौदा तो लाएं। धमका क्यों रहे हैं? धमकाइए नहीं। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड खाली कोई मुसलमानों पे तो नाफिज होने वाला है नहीं। हिंदू समाज है, देश का ट्राइबल समाज है, देश का ईसाई समाज है, देश का सिख समाज है, देश का बौद्ध समाज है, देश का जैन समाज है। हर समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइएगा ना। तो रीति रिवाज तमिलनाडु के जगह कुछ और है, बिहार में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और। जो हमारे रीति रिवाज और नियम कानून है जो पर्सनल है, रिलीजियस है और पर्सनल है, उसमें भी आप तब्दीली लाना चाहते, जो चाहिए। लेकिन आप तो धमकाने के लिए बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे। यूनिफॉर्म तो लाइए ना, बेस्ट सिविल कोड दुनिया का पढ़िए, उसके बाद लाइए, एकता लाइए। लाएंगे नहीं। किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग काफी ट्रबल में वहां हैं दिल्ली में। कोई ट्रबल में इन लोगों ने डाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रॉक्सी तरीके से, इनको तो अगर अपने मन की सरकार नहीं है, दूसरे पार्टी की सरकार है, दूसरे पार्टी की चुनी हुई सरकार, तब भी उनको पेट में तकलीफ होता है। या तो उसको टॉपल करना जानते हैं और खरीदो फरोख्त से सरकार बनाना जानते हैं। तो यही देखा है। दिल्ली की जनता ने वोट दिया था ना, तो मैंडेट को कैसे आप चुरा लीजिएगा? इन किन प्रकार ने आप केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्सन आया, केजरीवाल ने ठीक किया, उन्होंने स्टेप डाउन किया है, लेकिन बाउंस करेगी जनता, यह अन्याय नहीं सहेगी। देखिएगा दिल्ली की तरक्की होगी। लेकिन आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, देवेंद्र यादव, बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी तो जनता के सामने एक्सपोज हो गई। वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी का और आपस में वहां जो तकरार है वो चलेगा। हम लोग मेरिट के बेसिस पर ही ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन मेरिट के बेसिस पे ही है। भारतीय जनता पार्टी मेरिट के बेस पे नहीं करती है। मेरिट के बेस पे किसी का विरोध होता है या किसी का समर्थन होता है। भारतीय जनता पार्टी मेरिट नहीं, माइट की बुनियाद पर करना चाहती है। मेरिट और माइट का मामला है। ममता बनर्जी ने टॉप 5 पॉप को बंगाल का चेंज किया, जिसमें विनीत गोयल भी होते हैं। बंगाल की स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है या जिस तरह की स्थिति वहां उत्पन्न हुई है,
तो ठीक ही किया उन्होंने, करना भी चाहिए, पहले करना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है, उसको ठीक करना चाहिए था। किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो रूल करती है उसको प्रशासनिक तंत्र में परिवर्तन लाया जाए, आमूल परिवर्तन लाया जाए, उसका जो रूल्स है उसके बुनियाद पर चलना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कि मणिपुर में पीस के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। और जब 2-4 हजार लोग, 2-4-5 हजार लाखों आधी आबादी मार दी जाए, कट मर जाए, और तब ये मैप बनाएंगे। कैसा आदमी सब किस तरह से बात कर रहे हैं। यही दिक्कत है कि जब आप राजनीतिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो, राजनीतिक प्रोसेस यहां तक नहीं बढ़ते हो, ताकत के बल पे, छल के बल पर जब आप किसी पद पे पहुंचते हो तो यही सूरत हाल होती है कि आपको समझ ही नहीं है। मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? जाएंगे ही नहीं। खुद का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कैसे करेंगे? यह लोग तो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर तो कभी नहीं रहे। मैं गुजरात मॉडल से शुरू हुआ, तो गुजरात मॉडल में देखिए रहे हैं 42 करोड़ रुपया लगा पुल बनाने में, 52 करोड़ रुपया लग रहा है उसको तोड़ने में। यही मॉडल है गुजरात का। तो गुजरात से उठ करके दोनों साहिबान जो गए हैं देश में राज कर रहे हैं, तो उनको कुछ लूर है, ताकत उनको पता है कि कैसे किया जाता है, तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दे आर प्रॉब्लम क्रिएटर, सॉल्वर नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू को मामला थमता नहीं नजर आ रहा, तो खड़गे जी ने भी सीधे प्रधानमंत्री को बोला है, आपके मंत्री तो ठीक ही कहा, पर प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को जो रैंक प्राप्त है इंडियन डेमोक्रेसी में, जो इज्जत प्राप्त है, उसको भी आप खत्म कर दीजिएगा। वो एक विरासत है उसकी, और जो चाह रहा है गाली दे रहा है, और गाली के ऊपर बहस करवाना चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्ट पार्टी है, वो चाहती है कि ऐसे डिबेट सामने आते रहे, फजूल के डिबेट, जिसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, डिबेट हो, और जो मूल मुद्दा है रोजगार का, बेरोजगारी का, तकलीफों का, वो खत्म कर दिया जाए। बुलडोजर मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रियंका गांधी कहती है कि कानून चलेगा, चल रहा है और आगे भी चलेगा। कानून से ही देश और समाज चलता है। ये कानून क्यों बनाए गए हैं? तब तो अम्ब्रेला कानून बना दिया जाए, जो चाहे जब चाहे फैसला कर ले, मुख्य कानून हो जाए। ये मोटी मोटे कानून किताबें, मोटे मोटे इंस्टीट्यूशन, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स आखिर क्यों बने गए? वकील क्यों बनाए गए? जज क्यों बने? कुछ नहीं हो, जिसका राज है वो फैसला करे थे। तो बादशाहत हो गए ना। बादशाहत में भी काजी लोग हुआ करते थे, बादशाह लोग भी कहीं ना कोई सिस्टम रखते थे। यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में जो सिस्टम ही फेल कर जाए, ऐसा इनका प्रयास है। आज वहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन की दिल्ली में क्लेम करेंगे। अच्छा है ना, वो तो ठीक है, करना चाहिए।